Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? ये कल्चर के नाम पे आप जो देखते हैं ना कि प्राचीन भारतीय महिलाएं हैं, तो वो फलाने तरह का वस्त्र धारण करके घूम रही है। वहाँ दिखाते हैं कि 18 फीट की साड़ी पहन रखी है प्राचीन भारतीय महिलाओं ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरे अपने शरीर को ढकना, यहाँ तक कि ये कर लेना, घूंघट कर लेना, ये तो भारत में कभी था ही नहीं। ये सारी प्रथाएं तो हमारे पास आई हैं अफगानिस्तान और ईरान, इराक और तुर्की और अरेबिया से। भारत में ये सब नहीं था कि महिला ऐसे करेगी। भारत गर्म देश था भाई। महिलाएं वस्त्र भी बहुत खुले पहनती थी। द्रौपदी का चिन्हन हुआ था तो उसमें कहा गया था कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी ही तो नारी है कि नारी बीचे साड़ी है। तो ये आचार्य प्रशांत जी को नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी, महाभारत में द्रौपदी के साथ चिन्हन हुआ था और पांचों पांडव जब हार गए थे तो द्रौपदी जी का चिन्हन हुआ था, यानी उनको साड़ी जब खींचे जा रही थी तो उसमें कहा गया था साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी ही तो नारी है कि नारी बीचे साड़ी है। कृष्ण भगवान जी की आशीर्वाद दिया गया था तो साड़ी खींचते खींचते थक गए और साड़ी वो ख़त्म नहीं हुआ। तो साड़ी की महिमा बहुत ही पुरान है और ये विदेशों से नहीं लिया गया, ये भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर है। तो इसको आप लोग मत इसके ऊपर कोई टिप्पणी करिए। ये हमारी कल्चर है, भारतीय संस्कृति है और भारतीयों को भारतीय जैसे रहने दीजिए और विदेशी कल्चर से यहाँ पे नहीं गया। ये गर्म माहौल, गर्म तब भी ये करें कि गर्म प्रदेश था। भारत वाकई में तब गर्म नहीं था, अब गर्म हो रहा है क्योंकि अब हम लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी करें। पहले भारत बहुत ही मिनिमम था, ठीक था, यहाँ टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता था जितना टेम्परेचर इस समय हाई हो रहा है। मेरे दोस्तों, मैं यदि आचार्य प्रशांत जी यदि सही बोल रहे हैं तो मैं भी सही तर्क दे रहा हूँ। उसमें यदि कोई कमी हो तो मुझको क्षमा करिए और मैं यदि कोई गलत शब्द बोला तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिए। लेकिन आचार्य प्रशांत जी, आप जो भी बोलिए भारतीय संस्कृति के ऊपर सोच समझ के बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन आप सोच समझ के नहीं बोलते हैं, किसी की टिप्पणी पे अनावश्यक बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी बातें यदि कोई गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।